राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को लेकर पिछले एक सप्ताह से चर्चाएं ये है कि वे भाजपा में जाने वाले हैं। लगातार सोशल मीडिया पर कई लोग एक दूसरे से उत्सुकता के साथ में इन खबरों को शेयर भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। फोन पे चर्चा हो रही है कि हाँ, शायद महेश जोशी भाजपा में जा रहे हैं। हालांकि खुद महेश जोशी या उनके किसी समर्थक ने इस बात की पुष्टि कभी नहीं की कि वे भाजपा में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का लगातार भाजपा में जाने का सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिले के तहत महेश जोशी का नाम भी चल रहा था। पत्रकारों में भी चर्चा थी, आम लोगों में भी चर्चा थी, लेकिन अब अचानक वह चर्चा बदल गई है। चर्चा इसलिए बदल गई है कि एक दिन पहले ही ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी को नोटिस देकर आज बुलाया था कि वे तमाम सबूत कागजात लेकर ईडी ऑफिस में आए ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। हालांकि महेश जोशी ईडी आज यानी कि 18 मार्च को नहीं गए और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है नोटिस पे, ताकि मैं अपने वह सारे कागजात लेकर आ सकूं जो ईडी मंगा रही है। दरअसल इस पूरे मसले को समझना होगा। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महेश जोशी के निवास पर ईडी की रेड हुई थी और ईडी की जब रेड हुई थी तो महेश जोशी से पूछताछ हुई थी सुबह से शाम तक। हालांकि महेश जोशी ने खुद को पाक साफ कहा था कि जितने भी जवाब ईडी ने मुझसे मांगे हैं मैंने उन्हें दे दिए हैं। उसके बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान ये सब कुछ मामला शांत रहा, लेकिन पिछले 3 दिन से महेश जोशी के नजदीकी कहे जाते हैं संजय बड़ाया, जिनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। अब इस पूरे प्रकरण की बात कहां से आई, महेश जोशी का इन्वॉल्वमेंट कहां नजर आया ईडी को, जो चर्चाएं हैं, यह शुरू हुआ जल जीवन मिशन में। ईडी ने राजस्थान में 5-6 जगह एक साथ रेड मारी। उनमें एक तो ठेकेदार पदमचंद जैन है और एक संजय बड़ाया है। संजय बड़ाया को महेश जोशी का बेहद नजदीकी व्यक्ति माना जाता है और उनके यहां से कुछ दस्तावेज ईडी को मिले। वहीं बहुत सारी चीजें ईडी को कंफर्म हुई। उसके बाद में महेश जोशी के यहां रेड हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले। अब जल जीवन मिशन घोटाला है क्या, क्यों ईडी इस पर लगातार रेड कर रही है, इस बारे में समझना होगा। दरअसल जल जीवन मिशन वह है जो हर घर में नल पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार के पैसे से शुरू की गई है प्रदेशों में, और यह इस योजना में पकड़ में मामला तब आया जब बहुत सारी जगह पर पाइप डाले ही नहीं गए और उनका भुगतान ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलीजुली नूरा कुश्ती करके और उठा लिया। पहला घोटाला ये। फिर पकड़ में यह आया कि जो ठेकेदार है पदमचंद जैन, हरियाणा से पुराने पाइप खरीदे हैं और उन्हें नया बताकर डाला गया और उनका भुगतान उठाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पाइपलाइन डाली कम गई, भुगतान ज्यादा उठा लिया गया। इस तरह की शिकायतें जब हुई तो ईडी ने एक्शन लिया और लगातार कई जगह पर छापेमारी हुई। बहुत सारे दस्तावेज पकड़े गए और उन दस्तावेजों के आधार पर संजय बड़ाया, जो महेश जोशी के बेहद नजदीकी माने जाते हैं, उनके यहां रेड हुई, वहां से दस्तावेज मिले। उसके बाद में पिछले 3 दिन से जयपुर में ईडी संजय बड़ाया से लगातार इस मसले पर पूछताछ कर रही है। जब संजय बड़ाया से पूछताछ हो रही है तो उसी पूछताछ के दौरान महेश जोशी को नोटिस दिया गया और उन्हें सोमवार को कहा गया कि वे ईडी मुख्यालय जयपुर आए, जहां अपने कागजात लेकर आए ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। लेकिन महेश जोशी ने ईडी के नोटिस का जवाब दिया और कहा कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए ताकि मैं तमाम कागजात जो ईडी चाहती है कि मैं लेकर आऊं उनको जुटा सकूं, इसलिए मुझे 15 दिन का समय चाहिए। कुल मिलाकर ईडी का जो शिकंजा है अब धीरे धीरे महेश जोशी पर कसता दिख रहा है। हालांकि अब ईडी उन्हें समय देती है या नहीं देती है यह पता चलेगा कल या परसों में, जब ईडी उन्हें दोबारा नोटिस देती है या उनकी ओर से मांगे गए समय को उपलब्ध कराती है कि हां आप 15 दिन बाद चले आइए। लेकिन लोकसभा चुनाव की संध्या इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर में 19
अप्रैल को मतदान होना है, 20 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि 2 दिन बाद में अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे में ईडी क्या 15 दिन का समय महेश जोशी को देती है या नहीं देती, यह बड़ी राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र है कि, और इसलिए बन रहा है कि पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से महेश जोशी के भाजपा में जाने की चर्चाएं हुई है, हालांकि इन चर्चाओं में महेश जोशी की ओर से अभी तक ना तो खंडन किया गया है, ना यह कहा गया है कि मैं जा रहा हूं, या उनके समर्थकों की ओर से ऐसी बात की गई है। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाएं इसलिए है कि पहले विधानसभा का टिकट उनका काटा गया, हालांकि उसका कारण अलग था। वह कारण यह था कि जो 25 सितंबर 2022 के विधायक दल की बैठक नहीं होने के पीछे जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे, उनमें से महेश जोशी भी एक नेता थे। हालांकि उनमें से एक नेता शांति धारीवाल टिकट प्राप्त करने में सफल भी रहे, फिर से जीतकर विधायक भी बन गए, लेकिन महेश जोशी का टिकट काट दिया गया। अभी फिलहाल जो हालात चल रहे हैं उसमें महेश जोशी लोकसभा के दावेदार तो हैं कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह की सूचनाएं हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा अभी तक की सूचनाओं के अनुसार। और वैसे भी महेश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते हैं, और इस समय जो 10 टिकट बंटवारा हुआ है राजस्थान में कांग्रेस का, उसमें अशोक गहलोत की उतनी पावर के साथ नहीं चली जितनी की विधानसभा चुनाव में या इससे पहले चलती रही है। उनके बेटे को जालोर सिरोही से टिकट जरूर मिला है, लेकिन महेश जोशी जो कि अशोक गहलोत के समर्थक हैं, जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद हार चुके हैं रिकॉर्ड 5,83,000 वोटों से, अब उनका नाम कहीं कंसीडर होता नहीं दिख रहा। इसलिए यह चर्चाएं हैं कि शायद महेश जोशी भाजपा की ओर रुख करना चाहते हैं, लेकिन इस रुख और चर्चाओं के बीच में ही जब ईडी का नोटिस महेश जोशी को मिला तो वह चर्चाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती, क्योंकि यदि महेश जोशी का भाजपा नेताओं के साथ चर्चाओं का दौर चल रहा होता, वे भाजपा की ओर कदम बढ़ा रहे होते, तो देश में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि जो भी भाजपा में जाता है, और देखे भी हैं ऐसे बहुत सारे मामले कि जो कोई भाजपा की ओर रुख कर लेता है उसके तमाम पुराने मामले जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास होते हैं स्वतः ही समाप्त कर दिए जाते हैं। ऐसे में जब महेश जोशी को ईडी का नोटिस आया है, उन्हें बुलाया गया है, तो तय मानिए कि फिलहाल तो उन चर्चाओं पर तो ब्रेक लग गया है कि महेश जोशी भाजपा में जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 2-4-10 दिन में कुछ और खबरें ऐसी निकल कर आए, और हो सकता है ये खबरें सच भी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो महेश जोशी पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। अब देखना यह है कि महेश जोशी खुद को पाक साफ कहते हैं, क्या वे पाक साफ जल जीवन मिशन घोटाले में निकल पाते हैं या फिर ईडी के शिकंजे में और कसते चले जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।